अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राना मोहम्मद अवेज़ फ्रॉम automationplay.com। आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि सेट रीसेट की इंस्ट्रक्शंस फैक्ट्री आईओ की एक्सरसाइज पे किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। जो सेट ए बी मेरे पास एक्सरसाइज है, तो इसको देख लेते हैं। ये मेरे पास फैक्ट्री आईओ ओपन है। मैं यहाँ पर सीन्स में जाऊँगा और जो मेरे पास एक्सरसाइज है मैं उसको सिलेक्ट कर लूँगा। ड्राइवर में जाकर मैं S7 1200 में जाऊँगा। जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं मेरे पास 1200 PLC कनेक्टेड है। तो मैं हटा देता हूँ। अब कॉन्फ़िगरेशन में जाऊँगा। अगर मैं PLC सिम यूज़ कर रहा हूँ, PLC नहीं है, तो मैं PLC सिम में यहाँ पर जाके सिमुलेट करूँगा, जैसे कि मैंने पिछली लेसन्स में आपको बताया है। तो अब मेरे पास 1200 मैंने सेलेक्ट कर लिया है। कॉन्फ़िगरेशन में जाऊँगा। बोल इनपुट और आउटपुट मेरे पास यहाँ पर शो हो रहे हैं, ऊपर IP और PLC भी शो हो रहा है। तो मेरे पास, क्योंकि यहाँ पर मैं 10 इसलिए रखूँगा कि मेरे पास 0 1 2 3 4 पे शुरू के इनपुट आउटपुट पे फिजिकल बटन्स और लैंप्स कनेक्टेड हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट ना आए तो मैं यहाँ पर ये इनपुट आउटपुट रखूँगा, क्योंकि ये इनपुट आउटपुट मेरे वर्चुअल हैं। तो अब Q 10.0 10.1 10.2 इस तरह से स्टार्ट होगा। बैक करके मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। तो अब इस एक्सरसाइज को देख लेते हैं। अब मेरे पास ये दो कन्वेयर्स हैं। पहली कन्वेयर जो है यहाँ पर, ये बफर कन्वेयर है जो कि ऑटोमेटिकली स्टार्ट है। डॉक ऑल टैग्स में देख लेते हैं। तो ये स्टार्टेड है, फोर्स्ड है, ये चलती रहेगी। जैसे ही पहले सेंसर पे टच करेगी तो मेरे पास ये अगली मेन कन्वेयर स्टार्ट हो जाएगी या सेट हो जाएगी, आउटपुट लैच हो जाएगा। और ये कब तक सेट होगी, चलती रहेगी जब तक ये सेंसर तक नहीं पहुँचती और वो इसको रीसेट करवा देगा। तो प्रोग्राम की एप्लीकेशन कुछ इस तरह से पहली कन्वेयर सेट और दूसरी कन्वेयर रीसेट करवाएगी। एक और चीज़ जो समझते हैं कि सेंसर ऑलरेडी सिग्नल दे रहा है मुझे, तो नॉर्मली ओपन सेंसर सिग्नल दे रहा है, तो इसका मतलब ये क्लोज शो करेगा वहाँ पर। तो मैं वहाँ पर जो है नॉर्मली क्लोज कांटेक्ट रखूँगा, ताकि जैसे इस पर टच हो तो मेरे पास कन्वेयर सेट हो जाए। तो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं कांटेक्ट ले लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे दूंगा I 10.0। तो जैसे कि मैंने पीछे बताया था, सेट रीसेट की इंस्ट्रक्शन साइट पे भी अवेलेबल होती हैं, या आप विद इन कॉन्टैक्ट भी उसको ले सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल यहाँ से ले लेता हूँ और उसको दे देता हूँ Q 10.0। इसको मैं दे देता हूँ 10.0। इसको रीनेम टैग कर देता हूँ। तो ये मेरे पास इस सेंसर का टैग हो गया और मैं इसको भी रीनेम करके कन्वेयर कह देता हूँ। तो टैग का फ़ायदा ये होता है कि हम लोग इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं और ह्यूमन लैंग्वेज में होता है, तो हमारे लिए आसानी होती है। इस तरह ये अब मैं सेंसर B लूँगा। सेंसर B भी हमारे पास आइडल कंडीशन में सिग्नल दे रहा है। तो मैं यहाँ पर नॉर्मली रोज़ कॉन्टैक्ट रख के उसका I 10.1 एड्रेस मैप कर दूँगा और यहाँ पे रीसेट पे मैं वही बिट दूंगा जो ऊपर ली हुई है, Q 10.0 कन्वेयर। तो अब एक ही सिग्नल मैंने, एक ही एड्रेस मैंने दोनों जगह दिया हुआ है, सेट और रीसेट करवाएगा। पिछली एग्जांपल्स में हमने लैचिंग जो है वो ब्रांच बनाकर की थी। तो ये एक भी तरीका है। इसको डाउनलोड कर लेते हैं। इतनी स्पीड पे काम नहीं कर रहा है, इसको ऑनलाइन ले लेते हैं और मॉनिटरिंग ऑन कर देते हैं। तो इसको मैं साइड बाय साइड ले लेता हूँ दोनों एक्सरसाइज को। तो अब ये दोनों साइड बाय साइड आ गई। मैं इसको प्ले कर देता हूँ। आप देखें, जैसे ही पहले सेंसर पे टच करेगा मेरी कन्वेयर सेट हो जाएगी और दूसरा सेंसर जो है वो ऑलरेडी सिग्नल दे रहा था, तो मैंने क्लोज कॉन्टैक्ट यूज़ किया। अब टच करने पे ये मेरी कन्वेयर को रीसेट करा देगा। तो इसको एक दफ़ा फिर प्ले करके चेक कर लेते हैं। अब मेरा ये सेंसर जो है सिग्नल दे रहा है, तो मैं नॉर्मल क्लोज लिया। अब टच करने पर ये सेट करवाएगा। दूसरा सेंसर जो है जैसे टच होगा वो रीसेट करवा देगा। तो ये सेट और रीसेट मैंने इस तरह से ऑपरेट करके चेक किया है। अगली एक्सरसाइज में हम लोग इसी एप्लीकेशन पे राइजिंग और फॉलिंग एज की इंस्ट्रक्शन भी ऑपरेट करेंगे, जो कि नॉर्मली यूज़ हो रही होती है पल्सेस के लिए। थैंक यू। अभी automationplay.com पे जाइए और ऑनलाइन कोर्सेज कीजिए PLC और IIoT पे, जिसके ऊपर डिफरेंट फ्री और पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं।
इसके ऊपर आप कोर्सेज कर सकते हैं PLC, HMI और SCADA पे। और यहाँ पर मेरे YouTube चैनल पे जाके सब्सक्राइब कीजिए और ये फ्री लेसन्स और ट्यूटोरियल्स देख लीजिए।